नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कौन है मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद उपाध्याय, जिसका यूपी एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। इसी के साथ बताएंगे कि महाराष्ट्र के मंत्री ने किसे दिया कुत्तों की तरह मारने का आदेश। साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या बोले अधीर रंजन। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद उपाध्याय। 2007 में बसपा के टिकट पर लड़ा था विधायकी का चुनाव। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में बड़ी खींचतान। अधीर रंजन बोले, पीएम मोदी की खुशामद में लगी ममता बनर्जी नहीं करना चाहती हैं गठबंधन। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री ने दिया विवादित बयान, पुलिस को दिया लाठीचार्ज का आदेश। कहा, लोगों को कुत्तों की तरह मारो, उनकी कमर तोड़ दो। मणिपुर में 5 लोगों की हत्या की होगी एसआईटी जांच। मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 10-10 लाख रुपए। यूपी एमपी सहित 8 राज्यों में आज फिर बारिश के आसार। 15 राज्यों में कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट। शिक्षा विभाग ने बदला स्कूलों का समय। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। गोरखपुर के मोस्ट वांटेड विनोद उपाध्याय को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आज शुक्रवार 5 जनवरी की सुबह एसटीएफ ने सुल्तानपुर जिले में विनोद उपाध्याय को घेर लिया, जिसके बाद विनोद ने एसटीएफ का घेरा तोड़ते हुए भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। जवाब में एसटीएफ की क्रॉस फायरिंग में विनोद को गोली लग गई, जिसके बाद एसटीएफ उसे अस्पताल लेकर गई। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि विनोद उपाध्याय पर 1 लाख रुपए का इनाम था और करीब 7 महीने से एसटीएफ, गोरखपुर क्राइम ब्रांच और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 2007 में विनोद उपाध्याय ने गोरखपुर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि वह इसमें हार गया था। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार ने एक डांस शो के दौरान पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि लोगों को कुत्तों की तरह मारो, इतना लाठीचार्ज करो कि उनकी कमर टूट जाए। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद से सत्तार की आलोचना हो रही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय ने ट्वीट किया कि महागठबंधन सरकार की संस्कृति एक ही भाषा है। महागठबंधन सरकार का असली चेहरा खुद लोगों के सामने लाने के लिए मंत्री अब्दुल सत्तार को धन्यवाद। क्या सत्तार पुलिस को अपने गिरोह का गुंडा मानते हैं? बता दें कि अब्दुल सत्तार के जन्मदिन के मौके पर संभाजीनगर के सिल्लोड में डांसर गौतमी पाटिल का डांस शो आयोजित किया गया था। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ में से कुछ युवा उत्तेजित होकर हंगामा करने लगे। आयोजकों ने उन्हें शांत होने को कहा, इस पर युवक नहीं माने, जिससे सत्तार को गुस्सा आ गया और उन्होंने भीड़ को गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद सत्तार ने वहां मौजूद पुलिस को उत्पाती युवकों पर सीधे लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और पुलिस से कहा कि 1000 पुलिसकर्मियों को 50,000 लोगों को मारने में क्या परेशानी है, उन्हें मारो और जेल में डाल दो। अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य के मुर्शिदाबाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीटों का ईमानदारी से बंटवारा नहीं कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि ममता इस वक्त पीएम मोदी की खुशामद में लगी हैं, इसलिए वह गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहती हैं। अगर वे गठबंधन की राजनीति करेंगी तो पीएम मोदी गुस्सा हो जाएंगे। मोदी जी को जिस बात पर गुस्सा आता है, ममता दीदी वो काम नहीं करती हैं। दरअसल एक दिन पहले खबर आई थी कि ममता ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही है। इस पर अधीर ने बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे राज्य में कांग्रेस को 2 सीटें देंगी। ये 2 सीटें वे हैं जो कांग्रेस पहले ही जीत चुकी है। वहां कांग्रेस के सांसद हैं, तो ममता हमें नया क्या दे रही हैं? ये 2 सीटें हमने ममता बनर्जी और भाजपा को हराकर जीती हैं। ममता ये सीटें देकर क्या हम पर कोई एहसान कर रही हैं? कौन अब उन पर भरोसा करेगा? चुनाव जीतने के लिए ममता को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने और इससे ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम है। हम उन्हें दिखा देंगे, हम ये 2 सीटें रखने के लिए ममता की दया नहीं चाहते। अब बात करेंगे अगली खबर की।
मणिपुर सरकार ने थाउबल जिले के लिलोंग चिंगजाओ इलाके में 1 जनवरी को हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। इस घटना में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 5 हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने येरीपोक के एसडीपीओ मोहम्मद रियाजुद्दीन शाह की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी के गठन की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। इसके अलावा सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। देश के पूर्वी और मध्य राज्यों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2 दिन और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ पंजाब, दिल्ली, एमपी, यूपी सहित 15 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। 6 जनवरी को भी इन राज्यों में यही हालात रह सकते हैं। बढ़ती सर्दी को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। स्कूल अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।